समर्थ साईं जगजीवन साहिब के चरणों में चरण वंदना, समस्त संतों और भक्तजनों के चरणों में चरण वंदना करते हुए साथियों, आज हम आप सबको लेकर आए हैं रसूलपुर धाम, जहां पर हम कायमदास जी के दर्शन कराएंगे। कायमदास बाराबंकी जनपद के रसूलपुर नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। ये पठान जात के थे। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थ साईं जगजीवन साहिब के परम शिष्य थे। दीक्षोपरांत ये रसूलपुर आकर साधना में लग गए। थोड़े ही समयोपरांत ये अच्छे संत हुए। ये नाम साधना के पूर्ण रूपेण पोषक थे। इनमें अपूर्व गुरु भक्ति भावना थी। इनका जीवन कृत्रिमता से पृथक था। संपूर्ण जाति को एक समान समझते थे। अब हम आ गए हैं गेट पर। अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मानवतावादी विचारधारा के थे। संप्रदाय अंतर्गत इनकी गणना सिद्ध संतों में की जाती है। मृत्युपरांत ये रसूलपुर में समाधिस्थ हैं हुए। समाधि दर्शन के लिए बड़ी भीड़ लगी रहती है। तो अब हम आ चुके हैं गेट के अंदर। हम आप सबको दर्शन कराएंगे सतनामी संप्रदाय के सिद्ध संत श्री कायमदास जी के। तो हम चल रहे हैं समाधि की तरफ, जहां पर हम आप सबको श्री कायमदास जी के दर्शन कराएंगे। ये समर्थ साईं जगजीवन साहिब के 14 गद्दियों में 14वीं गद्दी है। ये जो सामने दिखाई पड़ रही है श्री कायमदास जी की समाधि है, और महंत जी और सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं। ये महंत जी वर्तमान महंत श्री प्रेमदास जी हैं, जो इस समय समाधि की पूजा अर्चना और समस्त कार्य करते हैं। श्री प्रेमदास जी रसूलपुर धाम। पहले हम समर्थ सदगुरु की आरती वंदना करते हैं। उसके बाद हम आप सबको श्री कायमदास जी के दर्शन कराते हैं। तो आइए अब हम सभी भक्तों के द्वारा आप सबको आरती सुनवाते हैं। सरकार की जय। हरदम गुरु समरस्त हो, गुरुदाता गुरुदेव। मैला दे सिर पाप हूँ, आप चाहे हर लेओ। आप चाहे हर लेओ और को दूसर मोरे। पापन भरे जहाज आप हो नाही थोरे। दुर्गा झूठा कह रहा आपके वट यहो। खेई लगाओ पारदास का जो चाहो। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। निरखत पद कंज कमल कोटि पतित तारी। निरखत पद कंज कमल कोटि पतित तारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। कोटि भान उदय जाके दीपक का बारी। कोटि भान उदय जाके दीपक का बारी। क्षीर है समुद्र जाके चरण का पखारी। क्षीर है समुद्र जाके चरण का पखारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। 3 लोक 14 भवन जाकी है फुलवारी। 3 लोक 14 भवन जाकी है फुलवारी। पोह पोलई के का चढ़ाई भंवर के जुठारी। पोह पोलई के का चढ़ाई भंवर के हरि। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। बाल भोग का दीजे द्वार पदार्थ चारी। बाल भोग का दीजे द्वार पदार्थ चारी। कुबेर जी भंडारी जाके जी पनिहारी। कुबेर जी भंडारी जाके देवी जी पनिहारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी।
निम्न शिखर भंवर जाके तुरिया यशवारी, शून्य शिखर भंवर जाके तुरिया यशवारी। सोहंग शब्द बाजा बाजे शब्द की झनकारी, सोहंग शब्द बाजा बाजे शब्द की झनकारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती हरि, जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। काम क्रोध लोभ मोह सतगुरु धै मारी, काम क्रोध लोभ मोह सतगुरु धै मारी। पलटू दास देख लिया तन मन धनवारी, पलटू दास देख लिया तन मन धनवारी। जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी, जय 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। प्रेम सोलह सतगुरु सरकार की जय, साहब की जय, 14 गद्दी की जय, की जय, आग विनाश आघारण बसंता हो की जय, सतनाम कुटवाद की जय। भ्रमण के दौरान आज हम पहुंच गए हैं रसूलपुर। ये मवई के पास में है, मवई ब्लॉक के पास में रसूलपुर है और वहाँ पर साहिब कायम दास का स्थान है। जैसा कि समर्थ सतगुरु जगजीवन साहब ने शब्द सागर में लिखा है कि साधव एक ज्योति सब माही, एक रुधिर एक काया आहे, विप्र सुगध को नाही। यानी समर्थ जगजीवन साहब ने किसी जाति भेद को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने पंथ में कहा कि सभी लोग समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। जैसे कि एक जगह उन्होंने खुद दोहावली में लिखा है कि हाड़ मास का पीजरा तामे कियो अचार, एक बरन में सब हैं ब्राह्मण तुरुक चमार। यानी कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चमार हो, सभी बराबर हैं। इसी क्रम में उन्होंने जो 14 शिष्य बनाए, उन 14 गद्दी में रसूलपुर में साहिब कायम दास का प्रमुख स्थान है। साहिब कायम दास जी पठान थे, उनका नाम पहले कायम खां था। जब उन्होंने सतगुरु जगजीवन साहब से गुरुमंत्र लिया तो सतगुरु ने इनका नाम रख दिया कायम दास। ये बड़े ही उच्च कोटि के संत थे। इन्होंने नाम का भजन किया तथा सतगुरु जगजीवन साहब द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके अपना उच्च स्थान प्राप्त किया। जैसा कि इनके बारे में कहानी, एक कथा प्रचलित है कि इनके घर वाले यानी कि मुसलमान थे तो उनके घर वाले मांस मछली का सेवन करते थे। एक बार इनके परिवार वालों ने मछलियाँ काटी और इनसे कहा कि आप इनको खाइए, अगर आप नहीं खाएंगे तो सतगुरु जगजीवन साहब से कहिए कि इनको पुनः जीवित कर दें। इतना सुनते ही साहिब कायम दास ने समर्थ सतगुरु जगजीवन साहब का स्मरण किया और वो तुरंत वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने अपनी कहानी यानी कि अपने घर वालों द्वारा कहे गए वाक्यों को कहा कि साहब हमारी भक्ति करना यहाँ कठिन हो रहा है। अब हम जो है कि ऐसी घर वाले साथ रखे हैं कि उनको पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है, आप कृपा करके इनको देखिए। तो सतगुरु जगजीवन साहब ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि मछलियाँ हैं, इनको उन लोग काट दिया है और कह रहे हैं कि इसको जीवित कीजिए। तो सतगुरु जगजीवन साहब ने कहा ठीक है, उनको सभी को एक जगह रखिए, उनके जो भी कटे अंग हैं उनको एक जगह रखिए। और जब रखे गए तो सतगुरु जगजीवन साहब ने उनको पुनः जीवित कर दिया। तो साहब कायम दास से सतगुरु जगजीवन साहब ने कहा आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं? तो साहिब कायम दास ने सोचा कि हमें भक्ति करने में बाधक बनते हैं, इसलिए कहा कि हे सतगुरु आप प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि मेरा वंश नाश हो जाए। तो सतगुरु जगजीवन साहब ने कहा आप ये क्या कह रहे हैं? तो बोले कि ये भक्ति में बाधक हैं। जैसा कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि हम क्या करें, घर वाले भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। तुलसीदास जी ने जवाब दिया था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्य परम से नहीं। यानी जो भक्ति में बाधक हो उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे कि भगवान राम की भक्ति में बाधक थी कैकेयी, तो भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग कर दिया। बंधु विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया।
इस प्रकार सतगुरु जगजीवन साहब ने कहा तथास्तु। तथा इसके बाद कायमदास के बाद में इनके वंश में कोई नहीं रह गया और इन्होंने अखंड भक्ति करके सतनाम पंथ में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया। समस्त भक्तजनों और संतों को मेरा बारंबार प्रणाम बंदगी। रसूलपुर ग्राम श्री साहेब कायमदास जी के तपोस्थली पर जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है, सभी भक्त लोग बैठे हैं। तो आइए हम आप सबको दर्शन कराते हैं श्री साहेब कायमदास जी के। तो हम चल रहे हैं आप सबको दर्शन कराते हैं समाधि की तरफ। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है श्री साहेब कायमदास जी की समाधि है। चलिए अब हम चल रहे हैं ठीक अंदर की तरफ। ये इस गद्दी के वर्तमान पुजारी हैं और ये साथ में उनके भक्तजन खड़े हुए हैं। अब हम आपको दर्शन कराएंगे श्री कायमदास साहब जी के। ये जो समाधि दिखाई पड़ रही है श्री साहेब कायमदास जी की समाधि है। आप सभी लोग दर्शन करिए और सारी मनोकामनाएं साहब से बताइए, ये आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कायमदास साहेब की जय, बड़े बाबा की जय, बोल जगन्नाथ जीवन साहेब की जय। ये जो समाधियां देख रहे हैं साहेब कायमदास जी के बाद में जो भी संत महंत यहाँ पर हुए हैं उन सबकी समाधियां बनी हुई हैं। और यह सारा मैदान उसी आश्रम के अंदर आता है। कुछ ये समाधि स्थल इनका निर्माण भी हो रहा है मंदिर का। ये जो बाउंड्री दिखाई पड़ रही है सारी आश्रम की कोठी की ही सारी ज़मीन है। ये समाधि बनी हुई है जो उनके कायमदास साहब के बाद में भी संत महंत हुए हैं, उन सभी संतों की समाधियां बनी हुई हैं। उनके दर्शन कर लीजिए आप लोग। लोगों ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से रसूलपुर में श्री साहेब कायमदास जी के दर्शन किया है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्यनाम वाले उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now for more videos.